वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है मियां अयूब साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, एक्स एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मियां साहब, क्या है आप लोगों का प्लान क्या है? जहां मैंने गवर्नर पंजाब माज़रत से गवर्नर केपी की बात सुनी थी, वो इस बात पे तो हैं कि आप लोग कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं गंडापुर साहब के खिलाफ। क्या ऐसा कुछ है? कोई मूव आप लोगों की सीरियसली डिस्कशन में है ये मूव? देखें जी, हमारा तो कोई ऐसा मूव नहीं है, मगर ये केपी की गवर्नमेंट जो पूरी तरह फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, इससे सिवाय एक बंदे को रहा करें, उसे सहूलतें दें, अवाम से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। कितने हादसे हुए हैं, कितने बंदे, अगर उनकी नहली की वजह से पूरा खानदान तबाह हो गया, फोत हो गया, मगर उनकी हेलीकॉप्टर जो 15 मिनट के फासले पे था वहां पे नहीं पहुंच सका। ठीक है, तो ये पूरी तरह नाकाम है। मगर लोग अपनी तरफ से क्या साराई कर रहे हैं कि जी इनको निकाल देना चाहिए, गवर्नर राज लगा देना चाहिए, मगर हम इन्हें बार बार मौका दे रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को चलना चाहिए। हमने जमहूरियत के लिए हमारे कायदीन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मगर हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देना चाह रहे। मगर ये खुद ही अगर कुएं में छलांग लगाना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सर आप इस वजह से अदम एतमाद लेके आना चाह रहे हैं कि ये जो सवात वाकया हुआ था इस पे हुकूमत का फेलियर था, तो इस पे तो मैनेजमेंट की भी फेलियर था ना सर? मैं बता रहा हूँ कि हर महाज से गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। किसी एक इंस्टीट्यूट, शोबे, अदारे का बता दें कि इनकी हुकूमत सही चल रही है। तो अदम एतमाद एक जमहूरी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। अगर वो आता है तो उसमें कोई मजायका नहीं है। तो इनको अपने बंदों पे इतबार होना चाहिए ना, इतमाद होना चाहिए। इनकी खुद कबीना, इनके खुद MP MN, इनके खुद वर्कर इनके खिलाफ है, इनकी पॉलिसियों के खिलाफ है। क्योंकि जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें तो सिर्फ वफाकी हुकूमत पे गोलाबारी करने और एक बंदे को, कैदी को छोड़ दें के सिवा उसे कोई काम किया ही नहीं, सूबे के लिए कुछ नहीं किया। सारे सूबों से नीचे जा रहे हैं इनका सूबा। ठीक है। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बता दें कि अदम एतमाद की चूंकि बहुत ज़्यादा गूंज है, इसी पे मैं आपसे डिस्कशन भी कर रही हूँ, लेकिन अपोजिशन का राइट है, अगर आपके पास अददी एतबार है, अददी नंबर आपके पास ज़्यादा है, आपको उस पर फोकियत है, तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हैं एक आईनी तरीके। आइन आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन सर एट द सेम टाइम आप केपी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से मुतमईन भी नहीं है। फिर आप प्राइम मिनिस्टर साहब से आपके जो गवर्नर साहब हैं कुंडी साहब, उनकी मुलाकात भी होती है, जिसमें आम तासुर ये मिला कि शायद गवर्नर राज या अदम एतमाद की ज़रिए, क्योंकि अदम एतमाद की ज़्यादा गूंज है, तो दोनों जो है ऑप्शंस आपके पास महफूज हैं। आप गंडापुर साहब को उनकी पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब रिजर्व सीट भी तहरीक इंसाफ को नहीं मिली है, आप उनकी गवर्नमेंट भी वहां से हटा देंगे, तो आपको नहीं लगता कि आप खुद उनको सियासी शहीद बना रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा कर रहे हैं? नहीं जी, हमने अगर कोई माजी में मौजूदा गवर्नमेंट से गलतियां हुई हैं तो आइंदा नहीं होंगी। आदमी कोई इलीगल काम नहीं है, जायज है, कोई भी किसी के खिलाफ कर सकता है। मगर ये मैंने बताया, इनके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही अपने वजन से ही नीचे गिर जाएंगे। हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जब असेंबली में पहले दिन खिताब किया था तो उन्होंने यही कहा था कि इन्हें हमें गिराने की जरूरत नहीं, अपने बोझ के नीचे खुद ही आके दब जाएंगे। और जो इनकी हरकतें हम देखे ना, अवाम चीखें मार रही है, लोग मर रहे हैं, और ये अपने कहते हैं युवांग लेने क्या गए थे। तो फिर टूरिज्म को बंद कर देना। इनके कायदे ने कहा था कि मैं पाकिस्तान टूरिज्म से पैसा कमाएगा, आज तक टूरिज्म पे इन्होंने एक काम नहीं किया, तो खुद ही अपने वजन से गिरेंगे। ठीक है मियां साहब, ये बता दें, अगर आप गंडापुर साहब को हटाते हैं तो डेफिनेटली ये एक आप पॉलिटिकल मूव भी होगी जो कि कानूनी तरीके से आप उसको प्ले करेंगे अदम एतमाद के ज़रिए, जो कि आप ऐवान में लेके आएंगे। आइन में इसकी गुंजाइश, जैसे मैंने अभी कहा, कि आपको मौजूद है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में कल ये रिपोर्ट हुआ था कि उन्होंने ये पैगाम खान साहब को भिजवा दिया है कि वो अली अमीन के खिलाफ जो अदम एतमाद आएगी या आने वाली है या अगर आती है तो वो उस तहरीक का साथ नहीं देंगे। तो आपकी ये नंबर गेम कैसे पूरी होगी सर? मैं बता रहा हूँ, अभी तक ये रूमर्स है, अभी तक पाकि हुकूमत है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई नहीं कि अभी तक ये क्या चराइयों पे चले। क्योंकि एक बंदा नाहल है, बार बार इम्तिहान दे रहा है, फेल हो रहा है, उसका रिजल्ट 0/0 है, तो फिर लोग अंदाजे लगाते हैं, वहाँ की सूबे की पब्लिक अंदाजे लगाती है, दूसरी पार्टियों ने अंदाजे लगाते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, मगर ऐसा अभी नहीं हुआ। आप लोग नहीं लेके आ रहे ऐसी कोई मूव? आपके गवर्नर साहब ने कल 92 में प्रोग्राम में उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि हम अदम एतमाद लेके आएंगे, मतलब इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, ऑलमोस्ट मिलती जुलती। तो आप मुझे कंफर्म कर दें, लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है? या ठीक है ये बातें गर्दिश कर रही हैं, पता ही नहीं है?
मैं लाहौर में हूँ, पंजाब में बैठा हूँ, वो केपी के गवर्नर साहब हैं, हाल ही नाल है, वो जो मर्जी बयान दे सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा होगा तो इसमें हकीकत होगी ना जी। मियां साहब वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, तो आप डेफिनेटली वेल अवेयर्ड होंगे ना वहां की सियासत से भी कि चल क्या रहा है वहां पे। जी जो भी चल रहा है आपके सामने, और इंशाल्लाह 2-4 रोज में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कोई काम होता है तो लीगल होगा, इलीगल कोई काम नहीं होगा। जी ठीक है, चले आप पंजाब में हैं तो पंजाब के हवाले से मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। पंजाब में जो रिवाइवल चाह रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या उसमें कामयाब रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। पंजाब से हमने कई दफा हुकूमत की है, आए हैं, मगर बदकिस्मती से 40 साल से हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं है पंजाब में। तो हर पार्टी को हक हासिल है अपनी सर्वाइव का, अपनी तरक्की करने का। तो पीपल्स पार्टी भी इसके लिए कोशिश है, इंशाल्लाह ताला हम अपने मकसद में जल्द कामयाब होंगे। रिवाइवल हो गया आप लोगों का पंजाब में? पिछले दिनों तो आप लोगों के गिले शिकवे थे ना मौजूदा गवर्नमेंट के साथ पंजाब की, कि आप लोगों को वहां पे राइट्स नहीं है कोई मिल रहे ना जिस तरह के आप चाह रहे हैं, आप लोगों को उस तरह से वैल्यू नहीं वहां पे मिल रही। इस सेंस में मैं पूछ रही हूँ कि आपका रिवाइवल हो गया? गवर्नर भी तो आपका है ना पंजाब में पीपल्स पार्टी का। गवर्नर साहब हमारे हैं, उन्होंने अवाम के लिए दरवाजे खोले हुए हैं गवर्नर के, कोई भी बंदा उन्हें एनी टाइम जाके मिल सकता है, बड़ा वो काम कर रहे हैं। मगर अभी तक जो आप जिस बात कर रही हैं वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर होगा तो सबके सामने ही होगा। हम तो अपनी जंग लड़ रहे हैं और हम इस हुकूमत के इत्तेहादी जरूर हैं, हुकूमत में शामिल नहीं है। सर मैं तो आपके रिवाइवल की बात कर रही हूँ, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपका रिवाइवल नहीं हुआ अभी पंजाब में? हो रहा है जी, हम अपनी तंजीम के लिहाज से बात कर रहे हैं ना। आप पता है कि रिवाइवल की बात कर रहे हैं, हम तो तंजीमी लिहाज से हमारी तंजीमें कंप्लीट हो रही हैं, पार्टी में उनका ग्राफ बुलंद जा रहा है, पार्टी के वर्करों की बात सुनी जा रही है, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफुजात थे, चले उस हवाले से मैं भी पूछ लेती हूँ, क्या वो दूर हो गए? नहीं, अभी दूर नहीं हुए जी, हमारे कोई तहफुजात दूर नहीं हुए। तो उसका आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान देखेंगे, अब आएगा तो सबको पता चल जाएगा। आप मियां साहब आपको कुछ पता नहीं है माजरत के साथ, या आप कुछ बताना नहीं चाह रहे? क्योंकि डेफिनेटली जो चीज आती है वो पता तो चल जाता है, लेकिन आप लोगों को स्पेशली इनवाइट करने का पर्पस होता है कि थोड़ा बहुत आपसे डिस्कशन में हमें कुछ आइडिया हो जाए। आएगा तो वो तो जब चांद निकलता है तो पूरी दुनिया तो देखती है ना मियां साहब। ऑलरेडी पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, पार्टी के वर्करों की बात सुनी जा रही है, उसके दरवाजे वर्करों के लिए खुले हो रहे हैं। हम बताए सोल्यूशन गवर्नमेंट की, हम इत्तेहादी दूर है, हुकूमत में शामिल नहीं है। अगर शामिल होंगे तो सबको पता चल जाएगा और फिर सूबे के और अवाम के मसाइल प्रायोरिटी बेस से हल हों। जी जी, 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं या ये भी, इसका भी जवाब आप ये देंगे आएगी तो पता चल जाएगा? मोहतरमा जब तरमीम आएगी तो पता चल जाएगा। मैं अब आपको कह रहा हूँ कि अब एक चीज अभी हुई नहीं, गैब के अलम तो अल्लाह को पता है ना। आप वो मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं जब भी हुए नहीं, होने या पता नहीं होने, तो उनका मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ? सर मेरे कोई गायबी, मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है, मैं तो वो बातें कर रही हूँ जो ऑलरेडी शहर इक़्तिदार में एक गर्दिश में है, आपके नॉलेज में नहीं है। सर मैं इंतहाई माजरत के साथ आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो मुझे बता दें आपके नॉलेज में क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपसे सवाल कर लेती हूँ। तो या पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं बता रहा हूँ एक चीज हुई नहीं, पता नहीं होनी है। सर जब हो जाएगी तो फिर तो सवाल नहीं करना बनता ना आप लोगों से, होने से पहले ही डिस्कशन होते। जैसे 26वीं तरमीम ने आना था, महीना पहले शोर मच गया था आनी है, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई चीज नहीं थी। इवन आप लोग भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, बिलावल साहब भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, और PMLN के जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने एंटर होते हुए बाहर कहा था सहाफियों को कि मुझे मुसवदा अब मिल गया है। उससे पहले तक कोई चीज कंफर्म नहीं थी हमारे मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली तब तक प्रेडिक्शन ही चलती है जब तक वो चीज हो नहीं जाती, और जब चीज हो जाती है तो फिर तो डेफिनेटली चांद चढ़ता है, दुनिया देखती है। इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, 27वीं तरमीम की बातें की जा रही हैं, क्या आपके नॉलेज में है कोई आ रही है 27वीं तरमीम? जब आएगी सारी दुनिया देखे जी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मियां अयूब साहब आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया।
वाइस प्रेसिडेंट तो वैसे आप हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ आपका नॉलेज शायद कम है, या शायद आप कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं हमें कि जब आएगी हर चीज़ होगी तो पता चल जाएगा। हर सवाल के जवाब में आपने मुझे यही जवाब दिया है नाज़रीन, तो मैं इस पर सिर्फ यही कह सकती हूँ कि जब आएगी तो फिर हमें भी पता चल जाएगा। वैसे हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन हम चूँकि इंतज़ार कर रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी खुद ही से बता दे, लेकिन उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।